नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आपकी गाड़ी जमा पूंजी की, जिसे सहेज कर रखना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैसों पर दूसरों की नजरें हैं, उन लोगों की जो मोटा मुनाफा कमाने या फिर कम पैसों में बड़ा इनाम देने का झांसा देकर लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगा देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक जालौर की तो दूसरी अजमेर की, जिन्हें देख आप भी सोचेंगे कि ऐसा तो आपके आसपास भी हो रहा होगा, यानी यहाँ लिखी जा रही है धोखाधड़ी की दास्तां। तो आज इसी मुद्दे पर करते हैं तहकीकात। कहते हैं कि पैसा बोलता है, और वाकई आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आप भी यही कहेंगे कि हाँ, पैसा बोलता है। देश के कई हिस्सों में आपने पिछले कुछ वक्त में काफी वो मामले देखे होंगे जहां सामने आता है कि लालच के फेर में इंसान कैसे अपना सब कुछ गंवा देता है। एक के बदले 2 रुपयों का खेल हो या फिर कम कीमत में मोटे इनाम की बात हो, आमतौर पर इंसान एक छोटे से लालच में अपना सब कुछ गंवा देता है और फिर उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता। मामला जब पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस के हाथ भी खाली ही होते हैं, क्योंकि उसके पास कोई जानकारी नहीं होती कि आखिर इस खेल को अंजाम देने वाले कौन है, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है। कहते हैं कि अगर इंसान के दिमाग में लालच का फितूर सवार हो जाए तो फिर गुनाह के रास्ते पर जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे कम कीमत में मोटे मुनाफे की बात हो या फिर किसी बड़े इनाम का लालच हो, इंसान तुरंत ही उस दलदल में फंस जाता है। आपको ध्यान होगा उन घटनाओं के बारे में जो पिछले कुछ समय में देश के कई हिस्सों में हुई थी, जहां लोगों को पैसा दुगना करने या फिर किसी बड़े लालच में फंसाकर उनसे उनकी मोटी रकम जमा की जाती है। और फिर एक वक्त वो आता है जब ना तो कंपनी होती है, और अगर कंपनी मौजूद भी होती है तो उसमें जमा रकम आपको नहीं मिल पाती। और फिर इसी कड़ी में किया जाता है गुनाह, जिसमें लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया जाता है। आज हम कहीं दूर नहीं बल्कि सबसे पहले बात करेंगे जालौर जिले की, जहां भी पिछले कुछ समय से कुछ इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। इस इलाके में पिछले कुछ समय से कम पैसों में बड़े इनाम के नाम पर अवैध रूप से धोखाधड़ी का गोरख धंधा चल रहा है, जहां पंपलेट और ब्रोशर के जरिए प्रचार कर लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। जालौर जिले में अवैध लॉटरी के ड्रा के नाम पर लोगों को लालच देकर जुए के प्रति ललचाया जा रहा है, जिसमें बाकायदा पंपलेट के जरिए लोगों को इनाम देने के लिए प्रचार किया जाता है, जहां करोड़ों में ही नहीं बल्कि अरबों रुपयों की हेराफेरी हो रही है। ड्रा में हिस्सा लेने के लिए दिहाड़ी मजदूरों को मेंबर बनाया जा रहा है। हैरत वाली बात तो यह है कि प्रशासन सहित पुलिस विभाग की आंखों के सामने ये खुला खेल चल रहा है, पर पुलिस सहित प्रशासन का इस अवैध गोरख धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। और फिर मुमकिन ये भी है कि कार्रवाई नहीं करने से कहीं यहाँ शारदा चिटफंड जैसा बड़ा मामला ना बन जाए। आखिर क्या है ये धोखाधड़ी का खेल? धोखेबाजी करने वाले
आखिर इस मामले पर क्या कहते हैं और पुलिस का क्या है इस मामले पर रुख, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जारी है हमारी इसी मुद्दे पर तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए जालौर से मांगीलाल गहलोत के साथ क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल धोखाधड़ी के इस मामले में कई तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं नाम दिया जाता है बीसी का, तो कहीं हर महीने लोगों से रुपया जमा कर उन्हें कहा जाता है कि किश्त जमा होने के बाद निश्चित रूप से उन्हें मोटा इनाम मिलेगा, और बस यही खेल हो जाता है और लिख दी जाती है गुनाह की इबारत। हर महीने करोड़ों के वारे नारे किए जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये कि जब फर्स्ट इंडिया ने ऐसे संचालकों से बात की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। सामने ये भी आया कि यहाँ पुलिस से भी उनकी सीधे तौर पर साठगांठ होती है और संचालक ये खुद मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस खेल को खेलने वालों का क्या है कहना इस पूरे मामले में। जालौर जिले में पिछले कुछ समय से लगातार लिखी जा रही गुनाह की इस इबारत की आखिर सच्चाई क्या है? फर्स्ट इंडिया ने जब इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो पूरा खेल सामने आ गया। अब जरा इस शख्स को देखिए। इसका नाम है मुकुंद सिंह जालंधर। ये वो शख्स है जो लॉटरी का ड्रा निकालता है। हमने भी इस शख्स से संपर्क किया ताकि इसकी तहकीकात की जा सके। हमने इससे बात की कि हमें भी उसकी लॉटरी सिस्टम से जुड़ना है, तो ये साहब भी हरकत में आ गए। जब हम इसके पास पहुंचे और बातचीत शुरू की तो इसने इधर उधर तलाश कर एक ब्रोशर हमारे सामने रखा और शुरू की बातचीत। छह तो किस्त हो गए, मतलब 6 ड्रॉ होगा, ठीक है। और 2500 सदस्य बनाने और 1100 रुपये किस्त है बस। अच्छा, पर मंथ 1100 रुपये किस्त है। किस्त। और जब तक इनाम नहीं खुले तब तक 6 भरते जाओ। महीने महीने इनाम निकलेगा। जैसे अभी ये महीने का ये पहला ड्रॉ चालू कर दिया है। ये आज पहला ड्रॉ। आज कहाँ पे? रोहित में? रोहित के पास में। नहीं तो इतना दूर क्यों करते? जालौर में क्यों नहीं करते? वहाँ पे मेंबर ज्यादा है। अच्छा, उधर मेंबर ज़्यादा है। मेंबर उधर से ज़्यादा है, इधर का भी आदमी पार्टनर में है। तो इसमें आपके अच्छा 1100 रुपये किस्त है। हाँ, 6 किस्तें भरनी और 2500 सदस्य कुल। 2500 सदस्य बनाने हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास में 2000 सदस्य बन चुके। ये शातिर बातचीत के बीच बीच हमें ब्रोशर में लिखे गए ड्रॉ की जानकारी देता रहता है। ये पहला इनाम, तो ये दूसरा इनाम। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन हमने हमारी बात जारी रखी। ये हमें बताता रहता है कि हमें कब कब किस्त भरनी है और ड्रा कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या आपका फार्म की क्या, जैसे पैकेज लेते हो तो फार्म का सदस्य लेने के लिए क्या लेते हो? आईडी प्रूफ वो तो बाद में पहुंचाते हैं। अर्जेंट नहीं है, पहले ही देना पड़ेगा। पहले आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। खाली फॉर्म और नाम और उनका मोबाइल नंबर चाहिए ताकि उनको मैसेज जाए। तो ताकि आगे वाले को भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मेरा नाम वहाँ पे है और ऑलरेडी। अच्छा, तो जो सिरोही में केस हुआ है तो उसका असर आप पे नहीं पड़ेगा क्या? तो हमारे ऊपर तो क्यों पड़ेगा? नहीं, इसमें आपके जैसे सिरोही में जो हुआ है ना, वो उनके आपसी मामले के हिसाब से हुआ है। या तो
उनके किसी के अंदर अनबन होगी। अच्छा, आपसे में कोई शिकायत कर दे तो होता है, नहीं तो नहीं। अब पूरा खेल आप समझ गए होंगे कि आखिर ये शख्स क्या कहना चाहता है, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। हमने जब इस मामले पर पुलिस के बारे में संचालक से बात की तो उसने उस बात का भी जवाब दिया। चलिए आपको सुनाते हैं आगे की बातचीत। पुलिस वालों से मिलके आए आप लोग? तो कुछ वो एसपी और डीवाईएसपी, हाँ, उन्होंने बुलाया। डीवाईएसपी क्या नाम है, दूरी सिंह जी ने। अच्छा, डीवाईएसपी साहब ने आपको बुलाया था, क्या कहा? तो जितने ड्रॉ वाले जितनी उनके पास बुक थी, हाँ हाँ, उन सबको फोन करके वहाँ पे बुलाया और एक को भाई भाई से बात। अच्छा। क्या है आपको अपना कागजात ला करके मैं बता दूँ। तो वैसे ये तो कई लोग, वो पकड़ी जाएगी। हाँ। और जिसके पास में रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, तो उसमें एक भी अवैध नहीं निकली? पता नहीं चेक करवाए, कोई वापस नहीं। नहीं, तो उसमें डीवाईएसपी साहब ने क्या कहा? लेके आओ अपना। नहीं लेके वो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्या सिस्टम है, क्या है, आप अपना कागज ला करके मुझे बता दीजिए। अच्छा, जिसकी सही है वो तो जाकर के बता दे। मतलब यानी कि पुलिस से भी मिलके आ गए, वो होता है वो तो। इसीलिए वो अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उनको मिल गया, हो गया। पुलिस वालों से मिलके आगे हो गया काम। तो आपने सुना, जब मोटा कमाना हो और लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो फिर पुलिस से तो मिलना ही पड़ता है। सवाल ये कि ना तो यहाँ किसी आईडी प्रूफ की आवश्यकता और ना ही इन तस्वीरों में नजर आ रहे इन ब्रोशर में कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी ये साफ है कि यहाँ सब कुछ मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि साहब पैसा बोलता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगीलाल गहलोत की रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया के इस स्टिंग ऑपरेशन से यह तो साफ हो गया है कि अगर गुनहगारों पर किसी का हाथ ना हो तो धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देना भी मुनासिब नहीं। फिलहाल तहकीकात में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 1 करोड़पति ठग टेलर की वो वारदात जिसे अंजाम दिया गया पीसी के नाम पर।